है कि नहीं, इन सभी तमाम मुद्दों पर हम आज खास तौर पर बात करेंगे। और साथ ही जिस ब्रीड पर हम बात करेंगे वो है आज डाल्मेशियन। लेकिन आपके किसी भी ब्रीड से जुड़े कोई भी सवाल हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 23097532। और अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो उसके आगे 011 लगाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सूद, आपसे ही जानना चाहूंगी खास तौर पर कि वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत में लगता है एक पेट को हम अडॉप्ट कर लाए हैं, लेकिन एक खर्चा साथ आ गया है। इसका तो बहुत ज़्यादा खर्चा है, शुरू के 3 और 6 महीने ऐसा लगता है। और उसके बाद अगर आपने कोई पेट अडॉप्ट किया है, किसी और का भी किया है, तो भी ये एक समस्या बनी रहती है। लेकिन जब आपका जुड़ाव हो जाता है उस पेट के साथ और आपको लगता है अब ये बिल्कुल भी बीमार ना हो, ऐसी सिचुएशन में या कुछ सालों बाद ये प्रॉब्लम जाके पता चलती है, क्या ये वैक्सीनेशन की वजह से इसे इतनी भयंकर बीमारी हुई है? सही टाइम पे अगर वैक्सीनेशन हो जाता तो शायद ये बीमारी आज 5 साल, 6 साल या 8 साल में नहीं होती। कितनी सही बात है ये? देखिए, जहां तक खर्चे की बात कर रहे हैं, लेट मी टेल यू वैक्सीनेशन होती क्या है। वैक्सीनेशन एक इलाज है जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है शरीर की, कि बीमारी ना हो। इम्यूनोथेरेपी एक तरह से। तो फैक्टर इज कि खर्चे की बात आती है, अगर हम ह्यूमन से कंपेयर करें, इंसानों से कंपेयर करें, तो डॉग की वैक्सीन बहुत सस्ती है। इंसान की एक ही वैक्सीन 2-2, 2,500 हज़ार की है। हमारी कोई भी वैक्सीन 600 से ऊपर नहीं है बेसिक। और जब बच्चा आपके घर में आता है तो फैमिली मेंबर है, ये सिर्फ आप अपने पेट के लिए नहीं कर रहे। ये बीमारियां जो आपका पेट सड़क पे घूम के दूसरे डॉग से लेके आपको दे सकता है, उनका लिए आपका भी बचाव करती है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि आप जो वैक्सीनेट कर रहे हैं सिर्फ आपके डॉग की सेवा कर रहा है, वो आपको भी बचा रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि कई बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज है, जो इंसानों को डॉग से हो सकती है। वैसे भी जैसे रेबीज के बारे में तो सबको पता है। तो वैक्सीनेशन बेसिकली इंपॉर्टेंट है। आपके घर में जब बच्चा आता है 2 महीने का, तो पहले उसी समय से वैक्सीन शुरू हो जाती है। तो जब आप डॉक्टर के पास विजिट करने जाते हैं तो हम 2 बातें करते हैं। पहले डिवॉर्मिंग बात करता है डॉक्टर, कि पेट में कीड़े होते हैं बच्चों की, जिसकी ग्रोथ नहीं होती बच्चे से। और बेसिकली हमारी कंट्री में जो ब्रीडर्स हैं वो डिवॉर्मिंग पे विश्वास नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। वो नहीं करते। डिवॉर्म बोलते हैं, डिवॉर्मिंग कर देंगे, बच्चे को लूज मोशन हो जाएगी, बच्चा लूज मोशन हो जाएगी तो कमजोर हो जाएगा, फिर हमको पैसे कम मिलेंगे। बिल्कुल। सो मोस्टली 95% ब्रीडर्स डोंट डू इट। तो जब आपके घर में बच्चा आता है, वो उसके साथ वर्म्स भी आप खरीदते हैं जो उसके पेट में होते हैं। तो पहले डिवॉर्मिंग करनी पड़ती है, वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है। अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो बच्चा पनपता ही नहीं, क्योंकि 2-3 तरह के वर्म्स होते हैं। जो कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो खाना खाते हैं उसका हिस्सा लेते हैं, कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो उसके खून में से हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल। तो डिवॉर्मिंग बहुत जरूरी होती है। तो जब हम बात करें आज खास तौर पर डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन दोनों की, और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, उस पर हम आप दोनों से चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल अपने व्यूअर्स को हम दिखाते हैं एक खास ऐसी चीज कि बहुत से ऐसे लोग हैं, आज भी हम देखते हैं कि पेट्स को लेकर कितनी तवज्जो दी जा रही है, उनकी रक्षा की जा रही है, और किस तरह से कुछ संस्थाएं आगे आ रही हैं जिनमें श्री कृष्णा आश्रम का नाम सबसे पहले आता है। आइए आपको दिखाते हैं क्यों है ये आश्रम इतना खास। एक जलती हुई मोमबत्ती जब दूसरी मोमबत्ती को रोशन करती है तो अपनी चमक को खत्म नहीं करती, बल्कि उस पूरे माहौल को जगमगा देती है जिसमें वो खुद होती है। जी हाँ, एक छोटी सी कोशिश बहुत बड़े बदलाव का कारण बन जाती है। आज के दौर में अक्सर हम खुद शिकायत करते हैं या दूसरों को शिकायत करते हुए सुनते हैं कि हमारे लिए समय नहीं है, परिवार के सदस्यों के लिए समय नहीं है, समाज के लिए समय नहीं है। लेकिन ऐसे समय में इंसानों के अलावा जानवरों के प्रति भी सहानुभूति रखना, न केवल प्यार रखना बल्कि उसके लिए समय निकालना वाकई ही तारीफ काबिल काम है। और ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बेघर बेसहारा जानवरों को एक शेल्टर दिया है। कृष्णा आश्रम की फाउंडर रीटा सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है रीटा जी। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको कि आप ये नेक काम कर रही हैं। और अब ये बताइए कि 30 साल के इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? 3 साल की थी तब से शुरू हुई थी। उस समय ये होता था कि मेरे पेरेंट्स कहते थे कि भाई बाहर से कोई स्ट्रे कुत्ता नहीं लेके आना है, तो 1 या 2 मैं हरदम छुपा के ले आती थी। उसके बाद में मैंने हरदम अपने मन में ये सोचा था कि जब मैं
बड़ी हो जाऊंगी और जब मैं मेरे पास कुछ पैसे होंगे तो मैं ये काम करूंगी और बहुत सारे कुत्तों को लेके आऊंगी। और ये शुरुआत फिर मैंने करीब करीब 30 साल पहले बहुत कम संख्या में शुरू करी। करीब पहले मैं 7 या 8 कुत्ते लेकर आई। 1, 2, 10 या 20 नहीं, तकरीबन 1000 डॉग्स आपके पास हैं। ये एक जुनून ही है। ये मेरे लिए एक लाइफ है, मतलब ये जुनून के साथ में, मतलब मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कि ये मैं नहीं करूँगी। कोई भी रास्ते में कोई कुत्ता दिखता है या जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तो मेरा ड्राइवर भी अब एकदम रुक जाता है, जिसको एक अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं हॉक। एक हॉक होता है ना, वो देखता रहता है। मैं देखती रहती हूँ कि रास्ते में कुत्ता कौन सा बीमार है कौन सा नहीं है, तो हम लोग रास्ते से वो कुत्ते भी उठा लेते हैं। आप स्ट्रीट डॉग्स को लेकर आती हैं, ऐसे में कई और परेशानियां भी रहती हैं, बीमारियां या बैक्टीरिया का डर भी रहता है ऐसे डॉग्स में, तो उनका वैक्सीनेशन किस तरह किया जाता है? जब हम कुत्ते को लाते हैं तो पहले तो हम उसको स्ट्रेट अवे मेडिकल टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि बुखार तो नहीं है उसे। उसके बाद में हम उसको डीवर्मिंग करते हैं, जो छोटा बच्चा होगा या दूसरा बच्चा होगा डीवर्मिंग करते हैं। उसके बाद में 2-4 दिन हम उसको एक अलग से एरिया में रहते हैं, जिसको आप क्वारंटाइन भी कह सकते हैं, पर एक कमरे में रखते हैं देख करके कि कैसा है। फिर खाना देना शुरू करते हैं, और क्योंकि वो इस खाने के यूज टू नहीं है, धीरे धीरे हम उसको हर चीज़ का यूज़ कराते हैं। और 15-20 दिन के बाद में हम उसको वैक्सीनेशन तो दे ही देते हैं। उसके बाद में हम अपने कुत्तों के बीच में हम लाना शुरू करते हैं। तो 1 महीने में समझ लीजिए हम अपने कुत्तों में मिला देते हैं। तो कृष्णा आश्रम मेडिकल फैसिलिटी भी मुहैया करवाता है। यहाँ जो हॉस्पिटल आपने बनाया है, वहाँ क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? हमने शुरुआत जब करी थी बहुत छोटे से क्लिनिक से करी थी। अब धीरे धीरे करके हमने 2 ऑपरेशन थिएटर्स बना लिए हैं। उसके साथ में हमने पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए भी बना लिया है। फिर हमने कुछ एक एक्सरे मशीन लगा दी है, साथ साथ में ब्लड टेस्टिंग मशीन्स भी हैं, और भी कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमने इक्विपमेंट्स लगाए हैं। और अब हम अल्ट्रासाउंड भी लगाना चाहते हैं और कुछ और तरह के न्यू इक्विपमेंट्स लाना चाहेंगे, जिसके लिए हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो हमने यह अस्पताल धीरे धीरे बनाया देख करके कि क्या ज़रूरत है। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं गाँव में भी, कुछ मेरा एक गाँव है, पास में ही गाँव है, वहाँ हम लोग, मैं जब गई थी वहाँ मैंने कुछ गायें रखी हुई हैं, गाय और भैंस, जो कि रास्ते के एक्सीडेंटेड होते हैं। तो उनका भी मैंने देखा गांव में भी अभी इतना वेटनरी का इतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए, तो मैं वहाँ पर भी ये काम शुरू कर। बहुत ही नेक काम कर रही हैं रीटा जी आप। और आपकी इस मुहिम में अगर कोई शामिल होना चाहता है, डॉग को अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? मैं तो बहुत खुश होंगी, पर इस समय तो मेरे पे बहुत कम लोग आते हैं जो अडॉप्ट करने आते हैं। ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो कहते हैं कि या तो उन्हें बहुत सुंदर कुत्ता चाहिए, तो वो इस तरह के कुत्ते तो मेरे पास आते नहीं। ज़्यादातर वो कुत्ते आते हैं जिनको या तो छोड़ दिया गया है, या जिनके ऊपर एक्सीडेंट हो चुका है, या उनके पाँव टूट चुका है, या स्पाइन टूट चुका है। तो मेरे पास ज़्यादातर कुत्ते आते ही हैं, अडॉप्शन के लिए बहुत ही कम लोग आते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर से कि इस मुहिम में आपके साथ शामिल हों? अडॉप्ट करें हमसे भी, और चाहे वो रास्तों से भी हो, तो उन कुत्तों को हम रख करके 1-2 महीने के बाद में अगर हम उन्हें ट्रीटमेंट दे दें तो आप उनको अडॉप्ट कर लें। और अगर अडॉप्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात बहुत ज़रूरी है, अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखें। ये ना हो कि जब वो बड़ा हो जाए और खूबसूरत ना रहे, कहे कि हम उसको छोड़ देना चाहते हैं। शुभकामनाएं आपको, बेस्ट ऑफ लक, कि ये जो नेक काम आप कर रही हैं करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी सहयोगी मुक्ता, जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ बताया कि किस तरह से रीटा जी ने नेक काम किया है। और बहुत ही अच्छी एक शिक्षा यहाँ से हमें देखने को मिलती है कि जिस तरह से बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी तरह से जो तादाद थी इनके पास पेट्स की, वो धीरे धीरे बढ़ती गई। और अब उनके लिए उन्होंने कितनी अत्याधुनिक मशीन्स लगाई हुई हैं उनके इलाज के लिए। लेकिन जिस तरह से हमने देखा, आप दोनों से भी मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जैसा कि उन्होंने कहा एडॉप्शन के लिए बहुत कम लोग आते हैं, कहते हैं कि बहुत सुंदर पेट होगा तो ही हम लेंगे। तो ये थोड़ी सी बेईमानी यहाँ पर लगती है। हम बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड्स या विदेशी ब्रीड के पीछे हम भागते हैं, उनको अपने पास लेकर आते हैं, लेकिन जो ऐसे ब्रीड्स हैं जिनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा है, जो हमारी धरती के हैं, उनके लिए ये बड़ा भेदभाव वाली बात है। क्या कहेंगे? सच्चाई है। जैसे कपड़ों की बात करते हैं तो जब पहले खादी जब तक स्टाइल में नहीं आया तब तक खादी खादी ही था। बिल्कुल। बाहर दूसरे इंपोर्टेड क्लॉथ्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो थी। तो वैसे ही है कि हमारा जो ये पेट है, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो हमारे होमलेस हैं, इनको अडॉप्ट कर रही हैं, सो नाइस ऑफ हर टू डू दैट। और
अडॉप्शन की बात बिल्कुल तवज्जो की वाली बात है कि लोग यही करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है बहुत खूबसूरत होता है, लोग ले जाते हैं, वो बड़ा होकर जब उसकी पूंछ घूम जाती है, कान खड़े हो जाते हैं, पतला दुबला सा निकलता है, तो फिर और फिर छोड़ जाते हैं। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब इस डॉग को एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है। उसको घर की आदत हो गई है, खाना पकाया मिलने की आदत हो गई है, नाउ ही कांट चेंज। डॉक्टर विपिन शर्मा, आपसे मैं ये बात जानना चाहूंगी कि जैसे आज हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, ये पेट्स ऐसे हैं इनको वैक्सीनेशन की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती, इनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक पेट हमने देखा जो अपने पैर हिला रहा था, शायद उसे डिस्टेम्पर की शिकायत थी। चाहे वो ब्रीड हमारे देश की हो या विदेशी हो, कोई भी ब्रीड हो, जब आज हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो डिस्टेम्पर की वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? जी, सबसे कॉमन बीमारियों में से पार्वो और डिस्टेम्पर, ये 2 डिजीज जो हमारे यहाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है। लगभग ये वायरस लगभग यहाँ हवा, पानी और हर जगह मौजूद है। तो आप इस वैक्सीनेशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहला वैक्सीनेशन हम यही रिकमेंड करते हैं। ये वैक्सीनेशन हम जनरली 6 वीक्स एज के ऑनवर्ड हम शुरू करते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में जब ऐसा लगता है कि बच्चे को, पपी अपनी माँ से जल्दी सेग्रीगेट हो गया, सपोज मदर की डेथ हो गई है या उसको ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस माँ का पूरा दूध नहीं मिल पाया, उससे मदर के थ्रू उसको जो इम्यूनिटी नहीं मिल पा रही है, तो उसमें हम एक छोटा इसका एक प्रारूप होता है इस वैक्सीन का, जिसको पपी डीपी बोलते हैं। वो वैक्सीन डीएचपीपी भी बोलते हैं इस पर। डीएचपीपी वो बड़ा वैक्सीन है, मतलब वो हम 6 वीक्स ऑनवर्ड सजेस्ट करते हैं, लेकिन उसका एक छोटा रूप है, डीएचपी और डीएचपी के नाम से आता है, वो हम इसको 21 दिन मतलब 4th वीक में भी लगा सकते हैं। ओके, बिल्कुल। आपसे चर्चा जारी रखेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, शिल्पा जी हैं हमारे साथ दिल्ली से। जी शिल्पा, पूछे अपना सवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैम, मेरे पास लेब्रा एंड इंडियन ब्रीड है, 5 साल की फीमेल जी। हमने स्ट्रीट डॉग है, हमने अडॉप्ट किया था। तो मैम 3-4 क्वेश्चन है, तब कट मत कीजिए फोन। जी अपना सवाल पूछें शिल्पा जी। और अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, सिर्फ फोन के जरिए हमसे बात करें। जी मैम, मैं बताना चाहती थी कि 2 महीने की तो हमने इसे अडॉप्ट किया था, हम वैक्सीनेशन हम इसकी प्रॉपर दे रहे हैं जी, वैक्सीनेशन प्रॉपर दे, वार्मिंग भी कर रहे हैं, बट अभी कुछ प्रॉब्लम ये है कि हमें 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कि अगर बाई चांस इसकी कान में जैसे आज मॉर्निंग में से शायद चींटी या कुछ चला गया था, तो हम इमीडिएटली इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं डॉक्टर के पास ले जाने से पहले? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या चला गया? थोड़ा मतलब शायद चींटी चली गई थी कान में इसके। चींटी जनरली चींटी जो है अंदर इनके वैक्स की एक काफी मोटी लेयर होती है, तो जनरली वो अंदर अगर चींटी जाती है तो वो थोड़ी देर में अपने आप चींटी जो है वो फंस जाती है वैक्स में। तो ये अपने आप निकल जाएगी या फिर वहां वो फंस के उसकी डेथ हो जाएगी। और ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि उसमें आपके पास जो कोई भी ईयर ड्रॉप अवेलेबल है जो आप अपने लिए यूज करते हैं वो उसको डाल सकते हैं। तो जब वो ईयर ड्रॉप अंदर जाएगी तो चींटी जो है उसके साथ इरिटेंट ज्यादातर उसमें होता है, तो वो बाहर आ जाएगी। क्योंकि ये कई बार डलवाती नहीं है, तो मतलब इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई अंदर कोई इंजरी तो नहीं करेगी ना चींटी? जी नहीं, जी मैंने बताया वैक्स की काफी मोटी लेयर होती है, तो अगर चींटी चली भी जाएगी तो वैक्स के बीच में फंस जाएगी, वो अंदर तक ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी। जी दूसरा सवाल शिल्पा जी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली हमने इसे अडॉप्ट किया था, वैक्सीनेशन तो करवा रहे हैं, लेकिन अभी आपने के प्रोग्राम में हमने सुना था कि आप मीटिंग ना करवाना चाहे तो आपका ऑपरेशन करवा दीजिए। तो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी बेटर नहीं है, तो क्या हमें कुछ हेल्प मिल सकती है या फिर कहीं हमें हम करवा सके? तो मैं ये जानना चाहती थी। बिल्कुल, आप कॉल करें हमें और राय लेती रहें। जी डॉक्टर साहब, न्यूट्रिन की बात कर रहे हैं शायद आपने, क्या क्वेश्चन क्या पूछा? मैम इसे मीट नहीं करवाना, तो हमने डॉक्टर से उससे पूछे, ने कई बार प्रोग्राम में बताया है कि आप इसे मीट नहीं करवाते तो आप इसका ऑपरेशन करवा दीजिए ताकि इसकी लाइफ अच्छी रहे। बिल्कुल। तो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो हमें पूछना था कि कोई सी हेल्प मिल सकती है हम करवा सकें। जी हाँ। देखिए, उसको हम न्यूट्रिन कहते हैं। ये आपको फिक्र नहीं करना है। ऑपरेशन हमारे कई सरकारी संस्थाएं हैं दिल्ली में जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट करती हैं, और आजकल मेथड बहुत अच्छा हो गया, फ्लैंक मेथड, साइड से छोटा सा चीरा लगता है और ऑपरेशन हो जाता है। तो आप कोशिश करिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो कर रहे हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेके जाइए।
नॉर्मली स्ट्रीट डॉग्स के लिए करते हैं तो वो 4-5 दिन अपने पास रखते हैं, पर आपका पेट है, ये ऑपरेशन करा के आप घर ला सकते हैं, खर्चे की बात ही नहीं है इसमें। जितना थोड़ा बहुत एनेस्थीसिया वगैरह का लगता है या कोई पट्टी का लगता है तो मिनिमल होता है, तो आप करवा सकते हैं, कर डरने वाली बात नहीं है। जी, और एक क्वेश्चन और है मेरा। बिल्कुल, तीसरा सवाल शिल्पा। जी सर, मेरे क्वेश्चन ये था कि हमसे जब बाहर ले जाते हैं तो हम जैसे ही बाहर थोड़ा सा गंदा इलाका होता है तो हम बाहर आके हम घर पे आके फिर पैर साफ करवा के अंदर लाते हैं, तो कई बार होता है कि पानी से तो हम पोंछ देते हैं इसे टॉवल से, लेकिन कई बार ऐसे रेडनेस हो जाती है, तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन है क्या, हम इसे कुछ कर सके? कितना ध्यान रखती हैं, है ना? देखिए शिल्पा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर आपको बस ये ख्याल रखना है जब आप पोंछ देते हैं तो उसको गीलापन कोशिश करें ना हो, और चाहें तो कभी कभी आप टेल्कम पाउडर डाल सकते हैं, स्पेशली गर्मियों में नहीं, सर्दियों में आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज पोंछने वाला काम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और किसी कोई सेवलॉन डेटॉल वगैरह मत डालिए, सिंपल पानी से ये वेट वाइप से साफ कर दीजिए। लेकिन कई बार होता है कि इसमें पानी लगे वो रेडनेस हो जाता है उसके पंजों के बीच में, तो उसके लिए कुछ उपाय है क्या, कुछ हम कर सके उसके लिए? देखिए उसी के लिए एंटी फंगल पाउडर आते हैं मार्केट में जो इंसानों के लिए होते हैं, आप यूज कर सकते हैं जी। और ड्राई टॉवल से भी क्लीन किया जा सकता है कभी कभार, हर बार पानी से करने से शायद ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है। हाँ जी, इतना ये करती तो है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना कोई भी नहीं करता होगा, वो भी हर बार पानी से जल्दी हो गई तो थोड़ा पानी डाला चले गए, और फिर वो नमी वहां रहे, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वो फिर वो रेडनेस में कन्वर्ट हो जाती है, तो गलती हमारी होती है। अदरवाइज डॉग के अंदर तो इतनी इन्फेक्शन रेजिस्टेंस होती है कि छोटी मोटी चीजों को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो बना ही नंगे पैर चलने के लिए, हम लोग ही उसको अपनी तरह से ढालने की कोशिश करते हैं और बीमारियां उत्पन्न करते हैं। सो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर शर्मा कि डिस्टेम्पर का वायरस जो है वो बहुत ही फेटल होता है, खतरनाक रहता है अगर ना लगवाया जाए टाइम पर। इसके अलावा पार्वो वायरस भी एक है जो कंबाइंड शॉट होता है या अलग से भी दिया जा सकता है? जी, जो मैं छोटा प्रारूप बता रहा था वैक्सीन का, उसमें डिस्टेम्पर और पार्वो दोनों को वो कवर करता है। जी। और इसके अलावा अगर हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें, हेपेटाइटिस अगर वो 6 वीक्स ऑनवर्ड जो वैक्सीन लगाते हैं तो DHPPIL जो वैक्सीन है उसमें हेपेटाइटिस कवर होता है। सो पैरा इन्फ्लुएंजा इज द अनदर वन? यस, इसमें D फॉर डिस्टेम्पर, H फॉर हेपेटाइटिस, P फॉर पार्वो वायरस, PI फॉर पैरा इन्फ्लुएंजा एंड लेप्टोस्पायरा, L फॉर लेप्टोस्पायरा। जी। अब लेप्टोस्पायरा के पहले वैक्सीन आते थे जिसमें 2 स्ट्रेन यूज होते थे, आजकल जो नए वैक्सीन आ रहे हैं उसमें 4 स्ट्रेन यूज हो रहे हैं। बिल्कुल जी। तो कुछ ये वैक्सीनेशन ऐसे हैं जिनको आप 4 वीक्स के अंदर आपको लगवाना है, और कुछ ऐसे हैं जिसको आपको 12 वीक्स के अंदर लगवाना है। तो प्रोसीजर क्या है? देखिए मोटी बात बताता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब समझा रहे हैं ना, 1 महीने का बच्चा है तो 2 in 1 लगाइए, और 6 हफ्ते से ऊपर बच्चा है तो आजकल मार्केट में 9 in 1 और 7 in 1 आ गया, वो लगाइए। ओके। 2 in 1 9 in 1 में इंक्लूसिव होता है, जो हम डिस्टेम्पर पार्वो की बात है, जो कोर वैक्सीन है। जी। अगर आपके एरिया में या फिर आपके बैड लग रहा है, डिस्टेम्पर हो गया, तो बच्चा लेते से आप वैक्सीन लगा देंगे डिस्टेम्पर पार्वो की 2 in 1, तो बच्चा सेफ हो जाता है, आपको भी थोड़ी मेंटल टेंशन कम हो जाती है। अदरवाइज घर से बाहर मत निकालिए, दूसरे डॉग से मिलने मत दीजिए जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है। फिर जो पहला शॉट आता है जो डॉक्टर साहब ने समझाया 6 वीक में THPPI, वो 9 in 1 या 8 in 1 6 in 1 जिस नाम से पुकारना चाहें वो लगाइए, जिसमें डिस्टेम्पर पार्वो भी इंक्लूडेड होता है। तो आपने सिंप्लीफाई कर दिया और इस पर चर्चा जारी रखेंगे। कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, लता जी हैं हमारे साथ दिल्ली से। जी पूछिए अपना सवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, हमारे पास एक मिक्स ब्रीड का मेल डॉग है जी। 6 साल का होगा वो जी। तो जब से वो स्टेरलाइज हुआ है तब से वो थोड़ा फैटी हो गया है। ऐसा क्यों? जी, ये थोड़ा सा जैसे फैटी सा हो गया है वो। हाँ, जब ये हम अक्सर ये चर्चा होती है हमारे फोरम पे, जब हम न्यूट्रल करते हैं डॉग को, चाहे मेल हो फीमेल हो, उसके बाद ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, क्योंकि जैसे नेक्स्ट डे से ऑपरेशन होने के तुरंत बाद में बेडी की बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाती है जी। तो लेकिन हमारा जो खाने का देने का पैटर्न है वो सेम रहता है, मतलब वेरी नेक्स्ट डे से हमें 1/3 जो है फूड वो कम करना होता है, जो कि हम जनरली नहीं करते हैं। वहीं कुछ हम उतनी ही डाइट देते जाते हैं जी, जिसमें थोड़ा सा कम करना चाहिए। हम सोचते हैं कि नहीं इससे ज्यादा से हम और इजाफा कर देते हैं उसमें। थोड़ा नहीं बल्कि 1/3 तक हमें कम करना होगा। अच्छा जी, बल्कि ऐसा होता है कि डॉग की एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, उसकी भूख बढ़ जाती है। तो जब भूख बढ़ जाएगी, और मतलब उल्टा प्रभाव होता है, उसकी भूख बढ़ गई बल्कि उसको खाना कम देना पड़ेगा, तो इस वजह से ये वेट गेन की टेंडेंसी होती है, जिसको हम मैनेजमेंट से बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए कर सकती हैं। और एक और सवाल पूछना चाहती हैं जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो हैं जी। जी, हमारे कुत्ते को ना, हेलो हाँ हाँ जी सुन रहे हैं आपको। ये ब्लेम करते हैं कि उसने टायर काट दिए,
थोड़ी देर के लिए इसे खुला छोड़ा बाहर, तो उसे कहते हैं कि इसने हमारा टायर काट दिया। वो थोड़े लड़ाके लोग हैं पड़ोस के, वो उन्होंने कह दिया टायर काट दिया। तो ऐसा हो सकता है कि वो क्या लैक ऑफ एक्सरसाइज वाली बात आती है या फिर बहुत नॉटी है इनका पेट? नहीं, टायर नहीं काटा, उसने पता नहीं कैसे उसे ब्लेम किया। अच्छा, देखिए अगर तो ये बिल्कुल माँ की तरह कह रही है कि वो ऐसा नहीं करता मेरा बच्चा, लेकिन इल्जाम लगाया जा रहा है पड़ोस। देखिए ऐसा है कि एक हवा से भरा हुआ टायर को एक डॉग को काटना आसान नहीं है। टायर की विड्थ काफी होती है, जब तक डॉग को पूरी पकड़ दो ऊपर और नीचे दांतों में ना आ जाए वो उसको फाड़ नहीं सकता। या फिर उस बंदे ने और या उस गाड़ी ने इस पर्टिकुलर बच्चे के साथ कोई बदतमीजी की हो जो इसके साथ दुश्मनी थी, पर भी डॉग के लिए बाइट करना बड़ा मुश्किल है, ये होना चांसेस कम है। वो जो जिस तरह फटा है टायर उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि एक दांत का है या किसी और चीज का निशान है। पर मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई डॉग पर्टिकुलर जाके किसी टायर को नुकसान पहुंचा सकता है। वो आप हमारे पेट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल, बॉर्डेटेला की जब हम बात करते हैं तो कुछ वैक्सीनेशन ऐसे हैं कि जो कैट्स के लिए भी उतने इम्पोर्टेंट है और डॉग्स के लिए भी? देखिए बॉर्डेटेला खांसी के लिए होता है, बेसिकली कैनल कफ के लिए। डिपेंड करता है कि हम किस तरह का एनवायरनमेंट में अपने पेट को रखते हैं। या तो आपके पास इतने सारे पेट्स हैं जैसे अपने हम भी देखा जो या फिर कैनल में रखते हैं या फिर आप छुट्टी पे जाते हैं तो बोर्डिंग पे छोड़ के जाते हैं, जी। कैट हो या डॉग हो, तो उनको लगाना बहुत जरूरी होता है। ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि अगर आपका एक्सपोजर इस तरह से है तो आपको लगवा लेनी चाहिए। पर अगर दूर दराज गाँव में, शहरों में जहाँ पर आप अपने पेट को कहीं और नहीं छोड़ के जाते, दूसरे डॉग से मुलाकात नहीं होती, तो वहां पर एक्सपोजर कम होता है, तो बॉर्डेटेला की उतनी जरूरत नहीं होती। पर यस, ये वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में और इंजेक्शन के थ्रू नहीं, नाक के थ्रू दी जाती है। ओके, सो दिस इज हाईली कंटेजियस, इज इट? या अगर एक कैनल में अगर 10 डॉग्स हैं और एक को खांसी हो गई, कैनल कफ हो गया, तो फिर वो खांसता है तो जैसे यू नो कि एरोसॉल इन्फेक्शन होती है तो दूसरे को हो सकती है। कुछ एक ऐसी चीज भी आजकल देखने में आती है कि अगर आपने डे केयर में छोड़ा है खासतौर पर अपने पेट्स को, या पेट पार्लर में लेकर गए हैं उसकी कटिंग के लिए या उसका और भी नेल क्लिपिंग के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, तब भी आपका पेट हो सकता है वो सारे इन्फेक्शन अपने साथ ले आए, तो ऐसे में क्या करें? लेकिन एक कॉलर जुड़ गए, बिल्कुल जानेंगे आपसे। मनीष जी अभी हमारे साथ, जी पूछे अपना सवाल। वेलकम टू आवर शो मनीष जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मैम। जी अपना सवाल पूछे मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी मैम, मेरे पास एक डॉग है मैम, जर्मन शेफर्ड है जी। हाँ जी मैम, क्या? हाँ आपको सुन पा रहे हैं, पूछे। हाँ जी मैम, उसकी 4 साल उम्र है उसकी मैम। 4 साल उम्र है जी। हाँ, सवाल पूछे। हाँ जी मैम, उसके लेग में ना प्रॉब्लम आ गई है। पहले उसकी जो बैक लेग थी जी, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर गई। फिर उसके बाद उसकी जो फ्रंट लेग है वो बिल्कुल तुर नहीं पा रहा। डॉक्टर के पास गए हैं जी। आपने डिस्टेम्पर, मुझे लगता है डॉक्टर साहब बड़ा है जी, 4 साल बड़ा डॉग है। आपने वैक्सीनेशन कंप्लीट करा रखी है ना इसकी? नहीं, डॉक्टर के पास गए थे, वो उसने थोड़े बहुत जैसे इंजेक्शन वगैरह दिए इसको 3-4 दिन, वो कह रहा इसके बाद ओके हो जाएगा। नहीं मनीष जी, जब आप डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं, जब आप पेट को घर लेकर आए थे इन्हें, तब आपने उनकी वैक्सीनेशन कराई थी, कुछ इंजेक्शन लगवाए थे? हाँ, इंजेक्शन लगवाए थे इसके जी। वो कार्ड आप मेरे ख्याल से। देखिए मनीष जी, ऐसा है कि पहली बात जैसे हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की, उसमें पोलियो, जैसे एक डिस्टेम्पर है, पोलियो वाली बात कर रहे हैं, तो पहले तो डिस्टेम्पर जो है एक ऐसी बीमारी है जो बचपन में होती है, पर आजकल हमको बड़े डॉग्स में भी मिल रही है। वेरी सरप्राइजिंगली, होना नहीं चाहिए पर हो रही है, क्योंकि म्यूटेशन होती रहती है। पर जरूरी नहीं है कि आपका जर्मन शेफर्ड जो 4 साल का है उसको वायरल इन्फेक्शन हो। नर्वस प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं, पहले पिछले पैरों में तकलीफ हुई, फिर अगले पैरों में, अब बिल्कुल टुर नहीं सकता, तो ये वाली बातें हैं। तो ये पैरालिसिस हो रहा है। तो जब आप डॉग का पैर की उंगलियों के बीच को दबा के देखिए, क्या वो डॉग आपका पैर खींचता है अपनी तरफ, उसको क्या दर्द महसूस होता है? शायद कॉल ड्रॉप है। हाँ। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जर्मन शेफर्ड ऐसे खूबसूरती के चक्कर में इसका पिछला पोर्शन हमने कमजोर कर दिया है। तो एज अ रिजल्ट डिस्प्लेसिया जैसी बीमारी एक होती है, वो होता है, फिर वो उसको चलना बंद कर देता है, उसको तकलीफ होती है, दर्द होने लगता है, फिर वो अगले पैर को गलत तरीके से रखने लगता है, वहां भी दर्द शुरू हो जाता है। पर 4 साल का उम्र फिर भी कम है। तो अभी हमें डिसाइड ये करना है कि इस डॉग को इन्फेक्शन है। पहली बार जो उसने बंद किया, हो सकता है बुखार ही हो, इन्फेक्शन की वजह से है, नर्वाइन डिसऑर्डर है, मस्कुलर प्रॉब्लम है, या बोन्स की प्रॉब्लम है। So ये डॉक्टर ही डिसाइड 2-3 प्रॉब्लम्स ऑल टुगेदर, 4-5 प्रॉब्लम्स टुगेदर, जो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है जब तक हम उस डॉक्टर को नहीं दिखाएं। तो एक विजिट से कुछ नहीं होगा मेरे भाई।
आपको उनको दोबारा ले जाना पड़ेगा। अगर आपके डॉक्टर कहें तो कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, एक्सरे कराने पड़ेंगे, तभी बच्चा हम ठीक कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, ये बैड टू वर्स होता रहेगा, फिर ये अपने लेटे लेटे पोटी सुसु करेगा, फिर ये गंदा होने लगेगा, फिर उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, फिर आप इसको आज घर के अंदर रखा, आपने बालकनी में रखना शुरू कर देना, फिर अपने दिल से बाहर निकाल देना। एंड दिस इज द लास्ट टाइम जब आपको ऐसा लगेगा कि अब शायद वो टाइम है कि आपको मर्सी किलिंग करा देनी चाहिए। पीपल स्टार्ट थिंकिंग, पर गलती किसकी है? हमारी है। हमने मेहनत ही नहीं की। फिर अल्टीमेटली डॉग तो उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा ना, बिकॉज आप वर्क नहीं कर रहे, आप उसकी स्वस्थता के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। तो इस समय मनीष जी बेस्ट ऑप्शन है डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपके डॉग को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा और आपकी तरफ से कितनी मेहनत लगेगी। तो उनके तैयार होके जाइए, इन्वेस्टिगेशन होगी, थोड़ा खर्चा होगा, पर हाँ इसको आप बचा सकते हैं। बिल्कुल वही बात जो हमने शुरुआत में कही थी कि जो ये वैक्सीनेशंस हम ध्यान नहीं रखते, नहीं लगवाते हैं, वो इतनी फेटल साबित होती हैं आखिर में कि ये नौबत आ जाती है कि आपको अपने पेट से वो चीज़ आती है कि आपका पेट आप नहीं रख सकते उसे घर में। जैसे कि आपने कहा बहुत स्मेल हो जाएगी घर में और जिस तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो वाकई ऑल दीज वैक्सीनेशंस आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक यू, आप इंसान का बच्चा जाता है वो तो पहले दिन बिल्कुल आप जब जैसे बर्थ होता है आप वैक्सीनेट करते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल पेट केयर में आज इतना ही। पेट केयर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत इसी संदेश के साथ कि टेक गुड केयर ऑफ योर पेट्स। नमस्कार।